खिचड़ी हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ट्रम्प ना कुछ भी लॉन्ग टर्म सोच के नहीं कर रहे. ट्रम्प ने इनिशियली जो टैरिफ्स लगाए ऐसे छोटे छोटे देशों पे टैरिफ लगा दिए. क्यों? क्योंकि यार हम उनसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते. उनको कुछ लिटरली भाई अंटार्कटिका तुम ऐसा कुछ बनाती ही नहीं हो जो वहाँ पे स्पेसिफिक चाहिए होगा. और वो जो बनाते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, उनका कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं होता कई बार. तो इसलिए वो ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है. पर उसने लगा दिया टैरिफ, सब पे लगा दिया अक्रॉस द बोर्ड कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है. ट्रेड इम्बैलेंस सही तरीका नहीं है किसी पे टैरिफ लगाने का. सिर्फ कि आपका उनके से इतना ट्रेड इम्बैलेंस है तो उसके बेस पे आपने इतना ही टैरिफ लगा दिया उन पे. तो वैसे ही व्हेन यू टॉक अबाउट ये रशियन ऑयल, यार रशियन ऑयल तो यूरोप खुद खरीदते हैं हमारे थ्रू, राइट. तो ये बहुत सारे दूसरा भी जो रशियन ऑयल वाला भी टैरिफ था, ये भी इसकी भी कोई सेंस बिल्कुल नहीं बन रही थी. इनफैक्ट आई विल टेल यू कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की मतलब कुछ रशियन कंपनीज है, रोजेटॉम है, नॉर्लिस्क है, इनके साथ बहुत सारे लॉन्ग स्टैंडिंग ऑयल एग्रीमेंट्स थे यूके के और बहुत टाइम तक ये ले रहे थे तेल. इफ़ दे न्यू तो ये बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था. Is he doing good for America? No, I don't think so. He's not. मतलब things in America. A lot of financial analysts say that he's doing good, and a lot of people say it's not. Yeah, like it's a very. I'm not. Nobody's in middle. Nobody's in like let's watch. Everybody's like ये बहुत बेकार है. यहाँ people are like ये बहुत सही है. इसने डॉज बनाया था, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. उसमें इतनी सारी एसेंशियल चीज़ें काट दी और बाद में निकल के आया कि भाई वो सब कुछ चाहिए था ऑन पेपर. इवन कुछ जगह तो उसने एडोलेसेंट कैंसर रिसर्च, एडोलेसेंट डायबिटीज़ रिसर्च की फंडिंग काट दी है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में. तो इट्स एब्सोल्यूट बुलशिट. उसके अलावा अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखोगे कि आप कह रहे हो कि अच्छा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्या बढ़ गई, कुछ नहीं हुआ है ऐसा. टैरिफ्स का क्या सब्सटैंशिएट हुआ, मुझे कोई समझा दे यूएस में. आई डोंट थिंक सो. क्या सब्सटैंशिएट हुआ वहाँ, क्या फ़ायदा हुआ? Eventually at some point, no. I don't think so. The trajectory is not looking favorable अमेरिका के लिए. It's not. और कोई भी जो भी उसको कहता है कि अच्छा नहीं, अभी अगर आपने देखा हो फेड चेयर से लड़ाई हो गई थी. दे आर टॉकिंग अबाउट फायरिंग हिम. मतलब कंप्लीटली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहते हैं. सो या नो. फेड चेयर ने तो आगे खुद ही बोल दिया था कि ही इज डूइंग दिस फॉर मी विद मी बिकॉज ऑफ दिस. या पर्सनल वेंडेटास. हाँ भाई. इंटरेस्टिंग. ओके. They're also talking about credit वाला चीज़. Did you read that? Which one? JP Morgan Chase के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन ने बोला. मैंने प्राइवेट इक्विटी. डिड यू नो अमेरिका में मैकडोनल्ड से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी फर्म्स खुल चुकी हैं? डिड यू नो दैट? नो. अमेरिका में इस पॉइंट इन टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मैकडोनल्ड से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं. क्यों? बिकॉज दे फील कि गरीबों को बर्गर बेचने से ज़्यादा पैसा लिटरली सिर्फ 1% ऑफ पॉपुलेशन को फंड करके उनके पैसे घुमा के ज़्यादा पैसा बन जाएगा. उसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है इस टाइम पे. इट्स लिटरली लाइक द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पुअर डोंट इवन मैटर. कि उनको बर्गर देने के लिए दुकानें कम है और जितनी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स खुल गई हैं अमीरों को फंडिंग देने के लिए, टॉप 1% से भी ऊपर को. इंडिया में भी यही बोलते हैं ना कि मेक बिजनेसेस फॉर टॉप 1%. दे डू दैट. या दे से rather than making it for everyone at least now. Yeah, you can say that. मतलब but I won't be very. I feel कि इस टाइम पे इंडिया की पोजीशन AI या बिजनेस आप बात करोगे तो बेस्ट बेट इज कि जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा था, इंडिया को AI में करने की ज़रूरत है. आप जितने बड़े पेट्रियट हो बन लो, बट आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप अमेरिका जितना पैसा नहीं ठोक सकते हो इनटू AI, जितना वो लगा रहे हैं, जितनी देर से लगा रहे हैं. आप चाहो कि हम ठीक है, नहीं हम तो दिखाएंगे अलग से वर्ल्ड मार्केट को, US को, कि हम अपने मॉडल्स बना देंगे. यू कैन नॉट. टेक द बीट. समझो कि आप अमेरिका को उसमें बीट नहीं कर सकते हो तो बिकम द सेकंड ऑल्टरनेटिव. जैसे चाइना बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग हब. हमारा IT सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है. हमारे पास FTAs के थ्रू लास्ट ईयर UK FTA साइन हुआ, अब EU FTA साइन हुआ, राइट. हमारे पास मार्केट्स खुलती जा रही हैं. तो IT सेक्टर में हाँ लोगों को बूस्ट दो, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करो. We're already doing that. Yeah. India is already doing it. They are becoming this layer की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होगा उसमें इंडिया सबसे आगे है. हाँ वही. तो that yes.